जय जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हम स्टैटिक्स का अवर्गीकृत आंकड़ों का कैसे माध्य माध्यिका बहुलक निकालते बता चुके थे। इस वीडियो में हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य माध्यिका बहुलक निकालेंगे और उसको बताएंगे कैसे आता है। देखिए, पहला हम लिखे समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने तीन विधि है। तीनों विधि का प्रयोग बस इतने के लिए किया गया है कि गुणा भाग या जो घटा में सुलभता हो, आसानी से हो। सारे मेथड, इस मेथड से सारे सवाल लगे, इस मेथड से सारे सवाल कोई लग सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम क्या किए हैं, ये नियम बनाए गए हैं। चलिए एक ही नियम करके हम लोग देखते हैं। समांतर माध्य माध्यिका, जहां तक वीडियो चलेगा तहां तक हम निकालेंगे इसको। चलिए, क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन है, इसको हम हल करते हैं। तीनों विधि से हल करने की कोशिश करते, एक ही सवाल पे तीनों विधि लगाने की कोशिश करेंगे और उसको बताएं कहाँ तीनों विधि लग सकती है, कहाँ नहीं लग सकती है। चलिए, मान लीजिए दिया है हमको क्या, पद दिया है। पहली, यदि पहली विधि से हम चले तो पद दिया है कितना, पद मतलब पद को बोलते क्या, एक्स। एक्स का मान 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है। बारंबारता इसका जो दिया है, बारंबारता जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। ये कितना दिया है, 12, 10, 8, 12, 6, 2। देखिए, पहला विधि जो कहता है, पहला जो प्रत्यक्ष विधि है, प्रत्यक्ष विधि जो है, प्रत्यक्ष विधि में कुछ नहीं करना है। देखिए, स्टैटिक्स का प्रयोग तभी किया जाता है जब डाटा क्या हो, बहुत बड़े हों। उसको समायोजित करने के लिए कम जगह समायोजित स्टैटिक्स का प्रयोग होता है। चलिए, अब देखिए, प्रत्यक्ष विधि कहता है हमको क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। क्या निकाल लेना है, एफ एक्स, मतलब ये एक्स एफ इसका गुणा कर लीजिए, निकालिए। 12 25 60, 10 दाइन 100, 15 अट्ठे 120, 12 गुना 24, 25 छक्का 150 और 30 गुना 60। देखिए, हमको सिग्मा एल, अच्छा, प्रत्यक्ष विधि में क्या करते हैं, देखिए सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है, सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स हमको, सिग्मा मतलब होता है योग, सिग्मा मतलब योग को दर्शाता है। और इसका एन का सिग्मा एफ, इसको जोड़ने के लिए 12 8 20, 20 10 30, 30 20 50। इसको करें कितना आएगा, शून्य के शून्य, 6 2 8 5 13, 13 10 23 के 3 और 2 2 4 1 5, 5 और 7, यानी 723। इसको यहाँ लाकर रख देना, कुछ करना नहीं, लाके रख देना पहले विधि को। तो 730 और बटा क्या, 50 काट दिए, कितना इसको भाग में कितना आएगा, 14.6। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया ना जी, किसी कोई दिक्कत नहीं। ये पहली विधि है इस सवाल निकालने की, यानी प्रत्यक्ष विधि। चलिए, जो दूसरी विधि इसको देखते हैं। दूसरी विधि में कुछ नहीं, कल्पित माध्य विधि कह रहा है। तो कल्पित मतलब होता है कल्पना करना, अपने मन से इसमें से जो दिया है पद, उसमें एक मान हम कल्पना करें। इससे अलग भी कल्पना आप कर सकते हैं। हमने मान लिया क्या, माना समांतर माध्य या कल्पित माध्य, कोई ए से पहले कितना है, कितना मान लिया 20। हमने मान लिया इसका सब माध्य कितना है, 20। देखिए, अब हमको ज्ञात करना क्या, यहां से स्टेप थोड़ा सा बढ़ेंगे। देखिए, हमको अब यहां से पहला ज्ञात करना है, ए डी बराबर एक्स माइनस ए का मान वहां है। चलिए, तो हमने 20 माना, तो 20 से कितना विचलित इसको देखते हैं। ये कितना कम है, -15। ये कितना कम है, कितना कम है, -10। ये कितना कम है, -5। ये कितना कम है, 0। ये कितना कम है जी, ये कितना कम हो जाएगा, 5 अधिक है। ये कितना कम है, अरे अधिक है
10। चलिए अब इसको क्या करना है, अब इसमें देख लेना है टोटल पे कितना, तो यहाँ एक और वैल्यू बढ़ेगा कितना, एफ गुड़े डी, एफ गुड़े डी। तो 15 बढ़े में 180, 10 दाई में 100, 8 पचे 40, आई कितना हो जाएगा 0, ये कितना 30, ये कितना 20। तो हम एफ डी का मान जब निकाल लिए तो इसमें क्या करना, देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट होता है यम बराबर ए प्लस या माइनस सिग्मा एफ डी बटे क्या सिग्मा एफ है, प्लस एस प्लस माइनस माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लिखते हैं, देखिए ये माइनस में है। अब इसमें हमको क्या करना ध्यान समझिए, ये पूरा डाटा 30 20 50 है, प्लस में है तो कितना है, माइनस में तो कितना है, -50 का बढ़ जाएगा, डाटा खत्म। और 90 और कितना कर देंगे 270, जोड़ने कितना है -270, कितना आएगा -270 सिग्मा एफ डी। बाकी कितना आएगा सिग्मा एफ डी कितना, -270 है, कितना आया। अब देखिए माइनस है, नहीं पूरे डाटा में जो माइनस, उसमें माइनस को यानी कि क्या करेंगे घटाएंगे। हम यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखे फार्मूला में, प्लस माइनस दोनों लिखे, चलिए घटाते हैं। तो 20 माइनस 270 अब बटे कितना 50, काट दिए तो 20 और माइनस कितना आ जाएगा 5.4 आ जाएगा 14.6। देखिए आ गया जी। चलिए अब अगली विधि क्या है, अगली विधि है तीसरा लघु या पद विचलन विधि। तीसरी विधि को देखते हैं, तीसरी विधि को हम देखते, तीसरी विधि में इतना दो विधि तो आ गया। चलिए तीसरा विधि हम देखने का प्रयास करते हैं। जो तीसरी विधि है उसमें कुछ नहीं करना है, तीसरी विधि में कुछ भी नहीं करना, एक लाइन और बढ़ा देना, क्या एक लाइन जो आता है u बराबर d अपान एच, और इसमें ये क्या है d है, और ये क्या होता है सिग्मा एफ यू, बस। इसमें हो जाएगा तीसरा में जो नियम लिखेंगे, तीसरा विधि में नियम होता है ए प्लस माइनस सिग्मा एफ यू और बटे क्या सिग्मा क्या हो जाएगा एफ और गुड़े एच। एच क्या है इसको ध्यान समझिए, एच लिखे यहाँ, इसको एच है, एच क्या इसको ध्यान से, एच जो है ये वर्ग अंतराल है, क्या है वर्ग अंतराल में समान अंतर जो एच होता है, कुछ नहीं करना। ध्यान देखिए यहाँ अंतर कितने का है, समय 55 का 5 से यहाँ भाग दी, डी बटा यू, डी को माने भाग दी कितना आ जाएगा -3 माइनस 0 1 2। अब इसको गुणा करिए, इसका एफ यू ज्ञात करना, तो यू यहाँ एफ यहाँ कितना आ जाएगा -36, ये कितना -20 -8, इसका गुणा हो रहा है, इसका कितना हो जाएगा 0, इसका कितना 6, इसका कितना हो जाएगा यहां से यहां तक 4। चलिए अब हम इसमें क्या ज्ञात करना है, सिग्मा एफ यू का कितना है, देखिए 6 4 10 यहाँ से कटे कितना है -10 36 10 46 8 कितना कितना हो जाएगा -54, ठीक है ना जी। अब इस 54 को क्या करना है, इस 54 को हमको क्या करना है, देखिए इस 54 के लिए ये भी कॉलम बना लीजिए, बार बार कॉलम में बन रहा था कोई। अब इस 54 का हमको कमी है तो माइनस दिखा रहा है, तो यहाँ कर देंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए माने थे 20 और माइनस ये कितना है 54 अब बटे कितना ये कितना है 50 और गुड़े कितना 5, गुड़े क्या 5। अब इसको ऐसे काट दिए, इसको हमने काट दिया, कितना आ गया देखिए 10 से भाग यानी 20 -5.4 कितना आ जाएगा 14.6। देखिए तीनों विधि से एक ही आंसर आना है, ठीक है जी, समझ आ गया कुशल, आगे समझ ना, ये होता है तीनों विधि से एक ही क्या है आंसर आना है। तरीका क्या है, सिर्फ
कैलकुलेशन को क्या करना, आसान करने के लिए किया गया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन तनिक शांत, उसको ध्यान समझिए। पहले क्वेश्चन में जो था, इसमें क्या दिया, वर्ग दिया है ना। वर्ग मतलब 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या 50, ये वर्ग दिया है। और यहाँ हमको दिया क्या, क्या दिया है, बारंबार का मतलब यह होता है, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। ये क्या होता है 8, ये क्या होता है 12, ये क्या होता है 18, क्या होता है, क्या दिया है 7, क्या दिया है, यही होता है जी, यहाँ दिया, ठीक, यही होता है इसमें, मतलब दिया है वो निगम। हमको यहाँ x का मान निकालना है और सारा चीज वही करना है। चलिए, x का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देना, दोनों लिमिट की जोड़ के आधा कर देना, मतलब जोड़ के आधा 5, इसका 25, इसका कितना हो जाए, इसका 45। x का मान आ गया, एकदम वही सवाल। पहला विधि क्या कहता है, पहला विधि क्या कहता है, पहला विधि कहता है कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा हमको क्या निकालना है, एफ एक्स, गुणा कर लीजिए 40, 180, कितना किए 25 से यहाँ 9 गुणा लिख सकते हैं क्या, हाँ 9 गुणा, तो 25 9 125, कितना हो जाएगा, हाँ 400, हाँ 25 225, ठीक 450, ठीक। इसका कितना हो जाएगा 5 7 35, 5 और 7 21 3 24, ठीक है। इसका 5 25 और कितना हो जाएगा, ठीक है जी। और इसमें हमको क्या याद करना है, फ्रीक्वेंसी का योग कितना हो जाएगा 50, ये भी 50 से आ रहा है। जोड़ेंगे 12 8 20 और 12 8 20 और 8 7, ये कितना हो जाएगा 20 और बाई कितना हो जाएगा 8 7, ठीक हो जाएगा, हाँ ठीक 7 5 बार ठीक 50 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, कुल कितना आएगा 5 5 10 और कितना आएगा 8 4 12 5 17 17 17 2 19 19 4 17 रुकिए 8 4 12 12 5 17 4 21 21 2 23, आई कितना आएगा 4 4 8 1 9 2 11 जी। कोई दिक्कत, इतना ही योग आएगा, योग में कोई दिक्कत है, हाँ कहाँ गलती हो गया तब, 4 अच्छा 4 हो जाएगा जी। कैसे देखिए 5 5 10 एक हाथ से जुड़ जाएगा बस। अच्छा हाथ लिया, ठीक बहुत बढ़िया। चलो बताते हो, है बच्चे हैं बता। चलिए सिग्मा एफ एक्स। अब देखिए ये जो है क्या होता है, पहला विधि जो कह रहा है यम बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे क्या सिग्मा एफ का कितना हो जाएगा 1140 अपन कितना 50, वह कितना हो जाएगा, काट दी कितना हो जाएगा 22.8, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, पहला विधि। दूसरा विधि कल्पित मात्रा 22.8 पूरा साफ लिख लो, भाई कहे टेंशन ले लो, 22.8 आंसर, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा तरीका भी हम देखें तो दूसरा तरीका कुछ नहीं कहता, क्या ज्ञात करना है इसमें, अब इसमें तो ज्ञात करना क्या, डिफरेंस वाला। डिफरेंस किसका है, x माइनस ए, एक्स क्या है ये, अब ए क्या है बताइए कि पिछले वीडियो में, ए का मतलब होता है क्या, माना कल्पित माध्य क्या है, दूसरी विधि में क्या है ए। तो ए का मान हमने कितना, ए का मान आप कुछ भी मान सकते हैं जिससे बाहर है, इसमें से हमने मान लिया 25 है, क्या मान लिया, क्या मान लिया 25 माना 25 है।
तो 25 से कितना विचलित हुआ? 25 से कितना है? माइनस का 20 है। कोई दिक्कत? ये कितना है? 10। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? 20। अब हमको इसमें ज्ञात करना है, अरे क्या ज्ञात करना है? हाँ, एफ डी। एफ डी, चलिए एफ डी का मतलब, अब देखिए एफ डी, हाँ एफ और डी यहाँ, सॉरी नहीं एफ और डी यहाँ ना जी, एफ डी कितना हो जाएगा? क्योंकि फ्रीक्वेंसी का जुड़ा होता है 160 माइनस 120, 070 कितना? 20 25 100। ठीक है। अब देखिए, ध्यान देखिए, इस 70 में से 60 घटाएं कितना आएगा? प्लस का 10। अब प्लस का 10 इसमें से कितना हो जाएगा? ये माइनस 120 है ना जी, प्लस का 10 कितना आ जाएगा? माइनस 110। अब देखिए यहाँ कितना है? 150 भाग दे दीजिए, यानी ए प्लस या माइनस कितना होता है? सिग्मा एफ डी बटे क्या होता है? सिग्मा एफ। इसी पर रखिए, तो रखें क्या आएगा? ए माइनस यानी कि कितना? 25 माइनस 110, 110 बटा कितना? 50। तो काट दिया हमने, काट दिया, कितना आ गया इसका? 25 माइनस कितना? 22 यानी 2.2, 2.2 बड़ा कितना आएगा? 22.8। किसी कोई दिक्कत? अरे बाबू इधर देखिए सभी लोग, 25 में से 2 रुपये घटे 23 रुपया, फिर 23 में 20 पैसा घटाना है कि ना, 22 का 80 पैसा। ये हुआ। देखिए दोनों विधि में कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब इसमें तीसरा विधि, तीसरा विधि जो कहते हैं इसको ध्यान समझिए। तीसरा विधि में 1-2 कॉलम और बढ़ता है, 1-2 कॉलम और बढ़ता है। हालांकि इतना लगाना नहीं है, अब इसको शॉर्ट काट भी बता सकते हैं कैसे इसको लगाना है, लेकिन थोड़ा समझने की बार प्रयास करिए। इतना बड़ा बताने का मतलब मात्र ये है कि आप एक लाइन इसको बाद समझ लेंगे, उसमें हम बताएं किस करना है। चलिए ये जो है कितना निकाल, अब अगला विधि निकालने की, u बराबर डी अपॉन एच, u बराबर डी अपॉन एच, और यहाँ निकालें क्या? एफ यू, बस। और यहाँ निकाल लेना सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ यू निकाल लेना। अब ध्यान समझिए जी, क्या है एच का मतलब बताए तो वर्गांतर समान वाला, जो समान वर्ग अंतराल होता है तीसरा विधि लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम निकालते हैं, कितना है? वर्गांतर 10 है, तो 10 में इस विभाग में कितना है? 10 में माइनस 20 बट्टा 10 भाग कितना हो जाएगा? -2। यहाँ भाग में कितना हो जाएगा? -1। यहाँ कितना हो जाएगा? 1 है कितना? 2। गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा? -16। इसका गुणा होगा ना जी, हाँ ठीक। इसका कितना हो जाएगा बाबू? -12। इसका कितना हो जाएगा? इसका तो कितना था? ये तो 0 था, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। हाँ 0 बटा 0 कोई मतलब नहीं, लिखे चाहे लिखे। इसका कितना हो जाएगा? 7। इसका कितना? 10। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 10 और 17 में से घटाए कितना? माइनस का प्लस है, और एक प्लस वाला ज्यादा है, प्लस में आ जाएगा, और घटाएंगे इसमें कितना आ जाएगा? -11। ठीक है। अब -11 तीसरा विधि क्या कहता है? तीसरा विधि कहता है ए प्लस माइनस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। ए का मतलब कितना? 25 और माइनस, माइनस करें कि माइनस है, 11 बटे कितना? 50 गुणे क्या? एच कमांड कितना है? 10 में जी, काट दिया, कितना है? 25 और माइनस को भाग कितना है? 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 22। तीनों विधि में कोई फर्क आया आंसर का? नहीं, आंसर का फर्क आया, क्योंकि तीनों का आंसर कहीं या तीन तरीके से तरीका इसलिए चेंज किया गया है कि गुणा भाग थोड़ा आसान करने के लिए, जब बड़े बड़े डाटा आएंगे उसको आसान करें, इसमें कोई फर्क आया ही नहीं। दूसरी बात, इसको यदि हम देखते तो कैसे हल करते? मुजवानी। अब ध्यान दीजिए, ये सब हो गया ना जी, इसको मिटाते हैं, इसको देखें मुजवानी कैसे हल करें, ध्यान समझिएगा सभी।
देखिए एक लाइन में मात्र आंसर आएगा, इतना तो बनाना ही पड़ेगा, या वही कर दे तब वो आ जाएगा। चलिए हमने यहाँ से मान लिया कि नस मात्र माध्य 25 है, क्या मान लिया 25 से कितना कम -10 से कितना कम है 20, ये कितना कम है कितना ज्यादा, अच्छा ज्यादा हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये कितना 20, ये हमारा क्या आ गया डी का बराबर x माइनस ये आ गया। अब इसे हमको h से भाग देना, h से भाग दे कितना हो जाएगा, तो 10 से भाग कितना -2, इसका कितना हो जाएगा -1, इसका 0, इसका कितना 1, इसका कितना 2। अब बुरा कर लिए 8 गुना 16 -12 0 7 करने 5 गुना 10, देखिए 10 7 17, 17 में से 16 घटाएं -16 कितना आएगा प्लस का 1, प्लस का 1 इसमें घट कितना आएगा -11, वही चीज तो आ गया। ठीक है, इसको हम एक इन जगह में कर सकते हैं, इसलिए इसको पूरा फैला बताया कि आप एक एक स्टेप समझ में आ जाए। चलिए अब चालू करते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका वर्गीकृत डाटा माध्यिका कैसे निकालेंगे। तबीयत खराब हो गया है, खांसी आ रही है, क्या कर पढ़ाना तो जरूरी है। चलिए देखते हैं हम आगे। चलिए जी माध्यिका देखते हैं, माध्यिका बारे में समझते हैं। माध्यिका का वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालने की भी 3 विधि है, 3 विधि ध्यान समझिए। 3 तो वर्गीकृत वाला डाटा में भी इसमें आ जाएगा, वर्गीकृत डाटा वाला, अरे अवर्गीकृत डाटा वाला कंसेप्ट भी इसमें आएगा, ध्यान समझिए। यदि वर्ग अंतराल नहीं दिया है, सिर्फ पद दिया, बारंबारता दिया है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छा यहाँ मत बना, चलिए ध्यान देखिए, ये क्या दिया है पद, पद का मतलब 5 15 25 35 और 45, बारंबारता कितना दिया है 2 5 8 6 3, ठीक है। ये क्या है एक से, अच्छा एक से कोई छोड़िए, इसमें एक बारंबारता, अरे माध्यिका निकालने से पहले वर्गीकृत डाटा का क्या निकाल लेते हैं, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता, बारंबारता संचयी बारंबारता आता है। संचयी बारंबारता मतलब जोड़ जोड़ के, यहाँ 2 लिखे, इसको इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 7, इसमें जोड़ेंगे कितना 15, इसमें कितना जोड़ेंगे इनमें जोड़ेंगे 24, इसी को यहाँ क्या लिखते हैं n भाग कितना लिखते हैं 24। चलिए अब इसको n क्या है, सम है ना, सम आंकड़ों का हम माध्यिका निकालना क्या बताए थे माध्यिका MEDIAN माध्यिका निकालना, क्या यदि सम है n बराबर क्या है सम, तो क्या बताए थे n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस 1वां 2वां प्लस क्या 1वां पद और बटे क्या 2। चलिए अब इसको देखना कैसे है, देखिए इसमें देखना 24 का मतलब कितना हो जाएगा 24/2 और प्लस 24/2 प्लस 1वां पद है, ये भी पद लिख दिया बटे क्या 2। ध्यान समझिए 12 आएगा और ये क्या आएगा 13वां, क्या आएगा, अब 12वां 13वां पद आएगा कहाँ, ध्यान समझिए 12वां 13वां पद इसमें देखेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता में देखेंगे, तो यहाँ 2 यहाँ 7 12वां 13वां इसमें आ सकता है ना जी, है अर्थात 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ आएगा, यानी कितना 12वां 13वां 2 नहीं मारा बटा 2 है ये, तो कितना लिख देंगे 12वां पद कितना है 25, 15 13वां पद 25 बटे 2 कितना हो जाए 25। ये हमको कब करना है जब n का मान क्या है, यहाँ वर्ग अंतराल न दिया हो और n का मान क्या है सम नंबर में, क्या है सम नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, जब उसमें विषम पद आए क्या आएगा
विषम पद। चलिए चलिए जी, माध्यिका का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या करना, पहले लिख लीजिए, क्या अभी बताते हैं। ये देखिए, हाँ थोड़ा समझाएंगे इसको भी, और इधर समझेंगे कि आई है वर्षों में क्या लिखा है। देखिए 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14, 15, 16 और 17 के दिया छात्रों की संख्या छात्रों की संख्या तो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 7, 4, ये हो तीन उतर जाएगा, हो गया। इसमें माध्यिका में ये ध्यान देना, वर्गीकृत आंकड़े में माध्यिका ने पहले कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अर्थात क्या निकालते हैं हम, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF, जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं ना। वो संचयी बारंबारता निकाल जोड़ते हैं सबको, ये जोड़ते हैं। ये 2 हो गया, ये कितना, इसको जोड़े कितना, जोड़े कितना है, 6 2 8 4 12 फिर 20 20, तीन जोड़े कितना, 30, तीन जोड़े कितना, 37 37 और 41, इसका योग कितना हो गया, 41 यन का मान 41। यहाँ देखिए, जब तक वर्ग वाला कॉलम न दे, वर्गीकृत कॉलम न दे, ठीक ना, मतलब क्या, वर्गांतर वाला, तब तक के लिए क्या होता है। यदि ये n का मान क्या है, सम था तो बताए पिछला क्वेश्चन, विषम है तो क्या, यदि n बराबर क्या है, विषम, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है क्या, n+1/2 क्या पद, टूआ पद, तो क्या हो जाएगा, n का मान कितना है 41 और +1/2 पद, बाकी कितना है बेटा, 21वां पद है, 21वां पद हो जाएगा, नहीं किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 21वां पद संचयी बराबर तो कहाँ टैली करता है, तो टैली कहाँ करेगा, करे टैली, कोई दिक्कत है का जी, तब कहा दिक्कत, देखो कहाँ टैली कराएगा, 21वां पद कहाँ आएगा, देखिए यहाँ 20 आ गया है, तो 21वां पद इसके नीचे आएगा ना, किसमें जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5वें, 1 2 3 4 5वां, तो 1 2 3 4 5 कितना आएगा 15, कोई दिक्कत, ठीक है जी, है बस, किसी कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है जी सबको, चलिए ठीक, चलिए तो क्या हो जाए 15 आंसर। ये हमारा था एक टाइप का, इसको अवर्गीकृत आंकड़ा में बता चुके हैं, ऐसे निकालने की भी। अब अगला जो है, यहाँ वर्ग अंतराल जो देगा उसको थोड़ा देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए जी, अगला, चलिए जी, अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसका माध्यमिका खत्म होगा, अगला वीडियो फिर बहुत लोग देखते हैं। चलिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान देखिए, इसमें कुछ करना नहीं होता, वही जो समांतर माध्य, इसमें भी x याद करना, उसमें भी देख लीजिए, ध्यान देखिए, यहाँ x याद कर लेंगे तो ठीक। चलिए देखते हैं क्या है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से निकालते, पूरे माध्यिका में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ा रोल निभाए, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या है, x समान कितना है, 0 से 10, ये क्या है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 x न रह के वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, वर्ग अंतराल भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, उससे नहीं, हाँ वर्ग अंतराल ही लिख लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बच्चों का कहना है ये वर्ग अंतराल ही लीजिए, वर्ग अंतराल, चलिए ठीक ना है, इसको क्या लिख दें, संख्या है, बारंबारता, ठीक, कोई दिक्कत, तो इसको हम लिख दे क्या, ये बारंबारता, इसको यह जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं। हमको क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पहले ये ज्ञात करें, इसका मध्यमान निकालना, क्या निकालना है,
यहाँ निकालना x का मान क्या है, मध्य मान, क्या है, मध्यमान मध्य मान। यक्ष तो कितना हो जाए, इन दोनों जोड़ क्या था, कितना 5, ये कितना 15 हाँ? 15 ये कितना 25 ये कितना 35 ये कितना 45 ये 55 फ्रीक्वेंसी में क्या लिखा गया है, 5 8 14 15 6 2। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको ध्यान समझिए, हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। चलिए जी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर लेते हैं। 5 कितना, ये कितना, ये कितना बाबू 42, ये कितना 48 48, ये कितना 50, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा 50 ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए, जब इस तरह का वर्गीकृत आंकड़ा देता है तो इसके लिए फार्मूला, उसको थोड़ा ध्यान से समझिए। होता है क्या, यल मीडियन के लिए, माध्यिका के लिए फार्मूला होता है क्या, जब वर्ग अंतराल दिया होता यल प्लस क्या n/2 n/2 माइनस सी बटे h/f। यह क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। सी क्या होता है, सी मतलब कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सी का मतलब कुमुलेटिव संचयी बारंबारता। अब उसको थोड़ा ध्यान समझना है, सी आए कहां से। देखिए एक बार इसको ध्यान समझेंगे तो आराम से हलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। यल का मतलब होता है जिस ग्रुप में संचयी बारंबारता टैली करता है उसका लोएस्ट वर्ग अंतराल, ठीक है। चलिए n का मान है कितना हो जाएगा, n/2 क्या हो जाएगा जी 25 ना, 25 किसमें टैली करेगा, 25 किसमें टैली करेगा है, करेगा ना जी। तो 25 जिसमें टैली संचयी बारंबारता करेगा, उससे ऊपर वाला क्या आ जाता है सी, उससे ऊपर वाला सी। अब इधर लिखा है एफ, एफ का मान कितना हो जाएगा 14 ये हो जाएगा। यल का मान कहाँ जाएगा, यल का मान लोएस्ट वैल्यू ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एल का मान, ये क्या है एफ का मान, रख दीजिए हल हो जाएगा। एच का मान वर्ग अंतराल है, एच का मतलब इन डाटा में क्या अंतर, कितना 10 का अंतर रख लेते हैं। चलिए जी इसको देखते हैं, लिखेंगे एल का मान 20 और n/2 का मतलब 25 है, और माइनस 13 बटे 14 गुणे क्या 10। ये कहाँ से समझ में आया जी सबको, ये संचयी बारंबारता में देखिए हमारा कहाँ टैली कर रहा है। जब टैली किया तो टैली से ऊपर संचयी बारंबारता में जहां मध्यमा मतलब माध्यिका का n/2 का मान आता है उससे ऊपर 80 होता है। अब सी का जो सामने वाला पार्ट फ्रीक्वेंसी में आएगा एफ का मान हो जाएगा, और एफ के सीधे वर्गांतराल सीधे अंक का लोएस्ट मान एल का हो जाता है। हल कर लीजिए। चलिए जी 20 प्लस ये कितना हो जाएगा बाबू, घटाएंगे कितना 12 और बटे कितना 14 गुणे कितना 10, 2 छक्के 2 सत्ते 14, यानी 20 प्लस 60 बटा कितना 7। भाग दें कितना आएगा बाबू, इसको करें कितना 20 और इसको हल कर कितना 7 8 56, यानी कितना आएगा 28 हो जाएगा है। 7 8 56 बचा कितना 4, रुकिए 4 हाथ कितना हो जाएगा, हो जाएगा 28 दशमलव कितना 8.4 ठीक ना अरे जी ये गलती हो रहा था, ये गलत हो गया 5.7, हाँ 5.7 आएगा। हाँ तो 40 मान करें 40 कितना 7 हाँ ठीक अब सही हो जाए। ये हमारा था क्या माध्यिका निकालने की 3 विधि, ठीक है जी। पहला विधि क्या है, जब इसमें वर्ग अंतराल न दिया हो तब,
उसमें देखेंगे यन का मान सम है कि विषम। यदि सम है तो उसको देखेंगे टैली एन बाई टूआ पद प्लस एन बाई टूआ प्लस वनवा पद सबके बटा दू। तो संचयी हाँ, इसमें माध्यिका में वर्गीकृत माध्यिका में ध्यान संचयी बारंबारता हमको निकालना है। संचयी बारंबारता के आधार पे सब निकल जाए। तीन अलग अलग क्वेश्चन थे, अलग अलग तरीके से। उम्मीद है आप लोग को समझ में तो आ गया होगा, क्योंकि हमने भरसक प्रयास किया समझाने के लिए। आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।